Good morning, all my dear students. Good morning. Welcome back, केशव. आप अब तक क्लास में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आप आ रहे हो, तो वेलकम. तो बेटा आप डेली क्लास अटेंड करें. हमारे दो चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग इक्वेशन. तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर बच्चों हमारे माय डियर स्टूडेंट्स जो वर्ड्स हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. एक जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, हमने बोला था कि आप हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर और क्लास लिखकर हमें मैसेज कर दें. हम इन दोनों चैप्टर की पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भेजा भी है, उन्हें हमने उनको ये चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर भी दी है. तो जिस स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम क्लास लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर दें. हम उन्हें इन दोनों चैप्टर की पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और बुक जब अवेलेबल हो जाएगी आप बुक से पढ़ लेना. चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, पहले ही पेज पे हमारा पहला पॉइंट था बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इवेंट्स, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, टोटल असेट्स. पहले 7 पॉइंट्स तो हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको. इसके बाद डिस्काउंट, जीएसटी, डिस्काउंट, जीएसटी, बैड डेप्ट रिकवर्ड. 3-4 पॉइंट ये एक्सप्लेन कर चुके हैं. अगला पॉइंट है हमारा, दो वर्ड्स हैं, एक सोलवेंट, एक इंसॉल्वेंट. तो आज हम सबसे पहला वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉल्वेंट. दो वर्ड्स हैं, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, एक सोलवेंट, एक इंसॉल्वेंट. दो वर्ड है बच्चों, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं. एक वर्ड है सॉल्वेंट, एक वर्ड है इंसॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, इफ वी आर पोजिशन टू पे हिज डेब्ट्स. डेब्ट्स का मतलब है उधार. हमने किसी से 50,000 रुपए एक फ्रेंड से उधार लिए, 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिए. टोटल हमारे पास जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी जो हमारी लायबिलिटीज है, वो है 5 लाख रुपीज. एंड वी आर पोजिशन टू पे हिज डेब्ट्स. यदि हम इस पोजीशन में है कि जिससे हमने उधार ले रखा है, हम उनके पैसे वापसी कर देंगे, यानी हमारे पास कैश है या बैंक में पैसे हैं या हमारे पास प्रॉपर्टीज है या हमने उनको कुछ गुड्स दे रखा है, हम उन्हें सेल करके, यानी हमारा पोजीशन है टू पे हिज डेब्ट्स. दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट. आप सब और हम सब सॉल्वेंट में काउंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स. सॉल्वेंट का मतलब है कि हमने किसी से सपोज करो 10 लाख रुपए उधार लिए टोटल, और हमारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह जो हमने स्टॉक लिया है या बैंक में हमारे पैसे डिपॉजिट है या कैश है, हमारे पास 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, यानी वी आर पोजिशन टू पे हिज डेब्ट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट. हमने जिससे जो उधार लिया है वो हम उसे पेमेंट करने की पोजीशन में है डियर स्टूडेंट्स. तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. उस पोजीशन को हम डियर स्टूडेंट्स सॉल्वेंट बोलते हैं. आप लिख लें, ए पर्सन और एन एंटरप्राइज. Enterprises which is in a position to pay
its debt is called solvent. समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? हमने किसी से टोटल जो भी पेमेंट उधार ली हुई है तो वी आर लायबल टू पे दिस अमाउंट पे, और हम उस लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन में हैं, यानी हम जिससे जो भी उधार लिया है हमारे पास उतने की असेट्स हैं, तो दैट्स मीन वी आर सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट हैं। ए पर्सन एज और एंटरप्राइजेज, यानी हमारी कोई फर्म which is in a position to pay its debt is called solvent, यानी हम पेमेंट करने की कंडीशन में होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब वर्ड आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, पहला वर्ड था सॉल्वेंट और ये वर्ड है इंसॉल्वेंट, सेम वर्ड है डियर स्टूडेंट्स। सॉल्वेंट से पहले इन वर्ड लग गया इंसॉल्वेंट। A person or an enterprise which is not a position, एक वर्ड नोट और लग गया बच्चों, यानी एक डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अंदर नोट वर्ड और करते हैं। नॉट ए पोजिशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। हमने बैंक से लोन ले रखा है 10 लाख का या 20 लाख का या 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का, और जहां हमने लोन लिया हमारी फर्म को लॉस होता चला गया, अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी, और पेमेंट हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारी फर्म को लॉस होना स्टार्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ए पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज नॉट ए पोजीशन, नॉट ए पोजीशन, अब उनकी पोजीशन ही नहीं है बेटा पेमेंट करने की, फर्म पे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस बढ़ता जा रहा, जिसे उधार दे दिया वो पैसे नहीं दे रहा, फर्म के ऊपर लॉस बढ़ता जा रहा, और जब फर्म के ऊपर लॉस बढ़ता चला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा उसके पास जिससे भी उधार लिया हुआ है उसके पास कोई पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो वो पर्सन हमारे लिए क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट, हिंदी में से बोलते हैं दिवालिया। ये वर्ड सुना होगा ना कि भैया उसका तो दिवाला निकल गया, उसको तो घर बार बिक गया, तो दिस अकाउंटिंग लैंग्वेज, दिस पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। उस पर्सन के ऊपर धीरे 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 लॉस बढ़ते चले जाते हैं, जब लॉस बढ़ते चले जाते हैं तो वो ऐसी पोजीशन के अंदर अपने डेब्ट्स की पेमेंट नहीं कर पाता, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। समझ में आ गई बात बच्चों? दो वर्ड्स हमने आपको बताए, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। जल्दी से आप मुझे इनके बारे में बताएं, क्या आपको सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट दोनों वर्ड समझ में आए या नहीं आए? यदि आ गए तो मुझे आप थंब का साइन भी दे सकते हैं या चैट बॉक्स के अंदर जाकर अपना मैसेज करें। ज्यादातर बच्चों का मैसेज यस सर का आ चुका है, यानी कि सभी को ये टॉपिक समझ में आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स ने मैसेज थंब का साइन दिया है या चैट बॉक्स के अंदर मैसेज डाला है, यानी कि दो वर्ड थे हमारे, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, दोनों ही वर्ड समझ में आ गए। अब एक वर्ड आता है डियर स्टूडेंट, टर्नओवर। अपना वर्ड आप लिखे टर्नओवर, ये भी हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बहुत वर्ड यूज होता है।
टर्नओवर। टर्नओवर, आपने एक वर्ड सुना होगा, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू राम, गुड सोल्ड टू श्याम, गुड सोल्ड, कैश गुड सोल्ड। ये तो हमारी डेली की सेल्स होगी, ये हम डेली सेल्स कर रहे, फिर वीकली सेल्स हो जाएगी, फिर मंथली सेल हो जाएगी, और टोटल 12 मंथ्स की सेल का यदि हम ऐड कर दें तो उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट टर्नओवर। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स ऑफ द ईयर, हमारे पूरे साल की जितनी भी सेल्स है उन सबको यदि हम टोटल लगा दें तो उसे हम बोलते हैं टर्नओवर। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स ऑफ द ईयर, पूरे ईयर की जो सेल्स होती है उसको यदि हम काउंट कर दें तो उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट टर्नओवर। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो इनकम नहीं बेटा, इनकम और सेल्स में अंतर है, इनकम और सेल्स के अंदर अंतर है। सपोज करो हम मोबाइल सेल करते हैं, एक ही मोबाइल है, आज हमने 10 मोबाइल सेल किए तो आज की सेल्स 1000 का एक मोबाइल है तो आज की सेल्स 10,000 रुपये होगी। पूरे वीक के अंदर हमारे 60 मोबाइल सेल हुए तो पूरे वीक की सेल्स 60,000 रुपये होगी। मंथ के अंदर सपोज करो हमने 100 मोबाइल सेल किए, 100 इंटू 1000, 1,00,000 रुपए सेल होगी। पूरे साल के अंदर हमने 4,000 मोबाइल सेल किए तो 4,000 इंटू 1,000, 4,00,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है पूरे अकाउंटिंग ईयर की जो सेल्स है, ना तो अभी हमने एक्सपेंसेस लेस किए ना हमने कुछ, केवल ओनली सेल्स, जितनी भी हमारी सेल्स है उस सेल्स को यदि हम टोटल लगा दें पूरे अकाउंटिंग ईयर की तो इट इज कॉल्ड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स टोटल सेल्स। अकाउंटिंग ईयर का मतलब है जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट होगा 31 मार्च 2020। तो हमारा ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ये है बेटा पूरे साल के अंदर हमने कितना गुड सोल्ड किया, और जो भी हम सोल्ड करते हैं उसी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट टर्नओवर। कैश पे सेल्स कर रहे, ट्रेडिंग पे सेल्स कर रहे, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट पे कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट पे कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। टोटल सेल्स की काउंटिंग कर लो, टोटल सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं टर्नओवर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब है जो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से हमारी टर्नओवर काउंट होगी और 31 मार्च 2020 तक जो भी हमने बिल इशू करे हैं उन सबको काउंट कर लो, वही होती है हमारी टर्नओवर। यानी कि विद इन 1 ईयर टोटल सेल्स इज कॉल्ड टर्नओवर। पूरे साल की जो टर्नओवर की। बताइए डियर स्टूडेंट्स क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगला वर्ड है लाइव स्टॉक। अगला वर्ड है हमारे लिए लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल परचेज फॉर बिजनेस पर्पस। डोमेस्टिक एनिमल परचेज फॉर बिजनेस पर्पस।
परचेज फॉर बिजनेस पर्पज इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, if we purchase for business purpose is called livestock। सपोज करो आप देखते होंगे रेगिस्तान के अंदर गए हम, वहां पे जितना भी सामान होता है ज्यादातर कैमल से इधर उधर जाता है, तो वहां पर हमने कैमल परचेज कर लिए, किसके लिए? सामान लाने ले जाने के लिए। दिस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। आपने देखा होगा हमारी शामली के अंदर शुगर मिल है, उसके साथ एक वर्ड देखा होगा बुग्गी आती है, तो जो वो होता है वो वर्ड्स होता है डियर स्टूडेंट्स लाइव स्टॉक। हॉर्स खरीद लेते हैं कभी कभी हम, हॉर्स सामान लाने में ले जाने के लिए यानी बिजनेस परचेज के लिए। हॉर्स एंड कार्ट्स, आपने नाम सुना हो, घोड़ा गाड़ी। एक घोड़े को आगे लगा देते हैं और पीछे कार्ट्स, पीछे बुग्गी टाइप्स बनाए थे जिसके अंदर सामान को हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं इधर से उधर। तो यदि हम हॉर्स परचेज करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। यानी जो भी हम, जितने भी हम एनिमल्स परचेज करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस इट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। सिंपल सी बात है। डोमेस्टिक एनिमल्स such as cattle or horse or elephant camel purchase for business purpose, purchase for business purpose is called livestock। एक वर्ड और भी लिख सकते हैं आप, डॉग्स। सिक्योरिटीज के लिए हमने डॉग्स खरीद लिए, हमारे बिजनेस में सिक्योरिटी कोई सामान उठा के ना ले जा, तो डॉग खुले छोड़ दिए जिससे कोई अंदर ना आए, तो वही होता है बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्स, डॉग, एलिफेंट्स, कैमल। परचेज फॉर बिजनेस पर्पस, दो पर्पस होते हैं, एक हाउस पर्पस, एक बिजनेस पर्पस। इफ वी परचेज फॉर बिजनेस पर्पस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। तो ऐसे पर्पस को हम डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं लाइव स्टॉक। इज दैट क्लियर और नॉट? डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्स, डॉग्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स को यदि हम बिजनेस पर्पस के लिए खरीदते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उन्हें बोलते हैं लाइव स्टॉक। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो जल्दी से मुझे थंब का साइन दें या यस सर टाइप कर दें, और जिस स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा वो रिपीट सर लिख दिया। तो बच्चों ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर भी लास्ट की तरफ चल रहा है। लगभग लगभग सभी वर्ड्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट। अब एक वर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों, हमें सबको पता है लेकिन हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मीनिंग सब बच्चे जानते हैं लेकिन इन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यदि मैं पूछने लगूं
व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? सभी को पता है इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर भी कोई एक आध स्टूडेंट यदि एक्सप्लेन करना चाहे तो जल्दी से मैसेज करें, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। एक बेटा हमारी क्लास में तनु है और हमारे पास दो तनु हैं। तो बेटा तनु, चाहे तो आप अपना सरनेम लिख कर दें, या फिर आप तनु फर्स्ट या सेकंड, जैसे आप पहले डालते थे, एक तनु फर्स्ट एक तनु सेकंड, आप वो लिखा करें, जिससे अटेंडेंस में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम तनु किसकी अटेंडेंस लगाएं? तो डियर तनु, आप अपना नाम के आगे चाहे तो अपना सरनेम टाइप कर लें, या तनु फर्स्ट और सेकंड जो भी है आप वो टाइप कर लें। वेल डन। ज्यादातर बच्चों ने इन्वेस्टमेंट का वर्ड बिल्कुल सही लिखा। इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है डियर स्टूडेंट, सरप्लस, सरप्लस ऑफ ए फंड, सरप्लस ऑफ ए फंड, इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास सरप्लस ऑफ फंड यानी बिजनेस के अंदर कुछ पैसे ज्यादा है, फिलहाल उनका कोई यूज नहीं है, हमारे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है डियर स्टूडेंट्स। तो उन 1 लाख रुपए का हम क्या करें? हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पर्पस हैं। डिपॉजिट इनटू द बैंक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, बैंक में जमा करना भी इन्वेस्टमेंट है। परचेज गोल्ड, गोल्ड खरीद लिया कि जब फ्यूचर में महंगा होगा तो सेल कर देंगे, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। सिल्वर खरीद ली, परचेज सिल्वर फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर यदि वो तेज होगी, सिल्वर तेज होगी तो उसे सेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कोई बिल्डिंग खरीद ली, और एक वर्ड तो आप सब जानते ही हैं, प्लॉट खरीद लिया, कॉलोनी कट रही, कॉलोनी के अंदर प्लॉटिंग हो रही, कोई हमने प्लॉट खरीद लिया। तो प्लॉट दो तरीके से होता है, एक तो रेजिडेंशियल मकान बना लेंगे, या फिर मेन जो ज्यादातर बिकते हैं प्लॉट 50%, 50% जो प्लॉट हमारे बिक रहे डियर फ्रेंड्स, वे बिक रहे हैं हमारे फॉर रीसेल, दोबारा से बेचने के लिए। कि जब वो हमने कोई प्लॉट 10,000 रुपए गज लिया और उसकी रेट बढ़ गई 11,000 12,000, तो वो पर्पस हमारा क्या था? जो हमारा सरप्लस फंड है उसे इंक्रीज करना, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी हमारे पास सरप्लस फंड है उस फंड को फ्यूचर में इंक्रीज करने के लिए जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को हम डियर स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, बैंक में जमा कर दो, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो मिलेगा ही। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंक्रीज ऑफ द फंड, जो भी हमारा फंड है वो इंक्रीज हो जाए, पर्पस तो यही होता है। और हाई रिस्क, कोई ज्यादा रिस्क ले लिया हमने, प्लॉट ले लिया, गोल्ड खरीद लिया, हो सकता है वे इंक्रीज और हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। जरूरी थोड़ा ही होता है बेटा हमने कोई चीज हमने परचेज करी उसके रेट बढ़ जाए, रेट घट भी तो सकते हैं, तो रिस्क होता है। जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं हम उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप लिख लें इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड in the market, share
gold, bank, properties, with a intention of earning a return. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड। सरप्लस फंड्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास फंड एक्स्ट्रा हैं, जो भी अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा है इन द मार्केट, मार्केट के अंदर हम उसे इन्वेस्ट करें, लाइक एज शेयर, गोल्ड, बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद लें, लाइक एज ए प्लॉट, बिल्डिंग, हम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें। ये एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, गोल्ड की जगह सिल्वर हो सकता है, शेयर की जगह डिवेंचर हो सकता है, रीजन एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। अपने अमाउंट को किसी को उधार, बैंक को उधार दे देना, किसी को पैसे ब्याज पे दे देना, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो विद ए इंटेंशन ऑफ अर्निंग ए रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। जहां भी हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे, किस लिए इन्वेस्ट कर रहे, जैसे हमने 1 लाख इन्वेस्ट करे कि 1 लाख में प्लस हो जाए, प्लस का मतलब 1 लाख से पैसे ज्यादा हो जाए, तो दिस इंटेंशन ऑफ अर्निंग ऑफ रिटर्न, यानी उसी रिटर्न का में जो भी रिटर्न्स होते हैं उसी को हम प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड समझ में आया या नहीं आया? इन्वेस्टमेंट वर्ड समझ में आ गया? आज का लास्ट वर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आज का लास्ट वर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी अभी बच्चों हमने एक वर्ड पढ़ा था, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब था सेल्स। टोटल सेल्स इज कॉल्ड, टोटल सेल्स जो हमारी थी इज कॉल्ड टर्नओवर ऑफ द फर्म। और अब हमारे बच्चों अकाउंट्स के अंदर कुछ वर्ड्स मॉडिफाई हो गए। अब सेल्स का नाम, नेट सेल्स का नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया रेवेन्यू। जो हमारी सेल्स होती है डियर स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर, उस सेल्स का नाम चेंज होकर हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो भी हम बिजनेस के अंदर डीलिंग कर रहे, जो भी हम बिजनेस कर रहे, उससे जो भी हमें रेवेन्यू हो रही, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि जो भी हमारे बिजनेस की सेल्स है, सेल्स का नाम चेंज होकर हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन आप इसकी revenue from operations earned by a firm, its operating activities. Operating activities. It include
It includes sale of goods, sale of goods or service. बस यहाँ पे ध्यान देने की बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने अभी भी आपको ये टॉपिक समझाने से पहले एक वर्ड समझाया था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमने बैंक में पैसे जमा करा दिए, गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, 1 लाख रुपए का हमने प्लॉट खरीदा या गोल्ड खरीदा और हमने जो सेल किया वो हो गया 1,05,000 रुपए। तो 5,000 रुपीज हमारी इनकम हुई, वो हमारा बिजनेस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो वो जो एक्टिविटीज होती है वो होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, रिलेटेड टू बिजनेस ऑल एक्टिविटीज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उन सबको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। और जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे हमने पैसे का इन्वेस्ट कर दिया, तो उन्हें बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जितनी भी है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उन सबको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टाइम भी पूरा हो गया। अब लास्ट में जाते जाते, अभी क्लास ऑफ किसी को नहीं करनी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस रहती है। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट्स हो, कोई मैसेज हो तो मुझे मैसेज करें। और मैंने बताया जिस स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 98375599 इस पर मैसेज कर दें। 9837165599 इस नंबर पर हमें मैसेज कर दें। हम उसे बुक्स की ये बेसिक अकाउंटिंग, टर्म और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों चैप्टर की पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। और कोई भी आपके डाउट्स हैं, अपना होमवर्क है, वो भी हमें बच्चा हमें इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते रहें। तो किसी स्टूडेंट्स का कोई भी मैसेज हो तो जल्दी से टाइप करें डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज आज की क्लास ऑफ कर रहे हैं। जल्दी से मैसेज करें डियर स्टूडेंट्स। किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट्स नहीं है तो डियर स्टूडेंट बस 1 मिनट का समय और दें, आज की क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं।